प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ी थी व्हाट इज़ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वाटर पॉलर क्यों होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, जैसे कैसे वाटर प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। यू कैन इमेजिन कि एक इतना बड़ा प्लांट है, उसमें रूट से ऊपर टिप तक कैसे प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सब बातें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। 3 लेवल पे होता है। सबसे पहले अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर सॉल्यूट बाय इंडिविजुअल सेल्स। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इंडिविजुअल सेल से वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल 2 तरीके से होता है ये। एक तो होता है एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। अब आप आगे इसमें पढ़ेंगे कि एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देन आप इसमें आगे आप पढ़ेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस से विद इन द जाइलम और फ्लोएम में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सबसे पहले सेल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ सल्यूट्स को तो अलाउ करेगी और कुछ को नहीं अलाउ करेगी। अब ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट 0 होती है। ये विद द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो आपका वाटर है या कोई भी सल्यूट, मैं सॉल्यूट की बात करूं या सॉल्वेंट की बात करूं, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आपको पता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और सेकेंड टर्म हमने लिखी है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि movement of molecule from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा हो तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, कुछ सॉल्यूट को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती है। हमने ऊपर लाइन लिखी थी सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल, दैट इज सेम थिंग्स। ओके, हम वाटर की एनर्जी को कैसे नापते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज नॉन एज वाटर एनर्जी। आपने 2 एनर्जी का नाम मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा जब आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ डायनामिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और हम जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ उसे मूवमेंट करवाते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इमेजिन करिए कि कहीं कोई डैम है। अब उस डैम में आपको वाटर नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाना है। कैसे पहुंचा पाएंगे, ये कैसे होगा, इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा। आप जैसे मोटर लगाते हैं तो मोटर क्या क्रिएट करती है, प्रेशर। प्रेशर के बाद में वो वाटर बाय द कैपिलरी एक्शन ऊपर अपलिफ्ट होकर पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाता है। द पॉइंट इज द मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क। अब इसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है वो जो वाटर को मूव करने के लिए ज़रूरी है, दैट इज नॉन एज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, हम वाटर पोटेंशियल को किस में मेज़र करते हैं, तो पास्कल में हम इसको मेज़र करते हैं। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू होता है 10 बार्स। और इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट अ मिनट, साई से। साई इज फॉर द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो वाटर पोटेंशियल होता है आपका, दैट इज साई, ये किस किस पे डिपेंड होता है। सबसे पहला डिपेंड होता है ये, एक मिनट, सबसे पहले ये डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन पे। सेकंड पे होता है ये प्रेशर पे।
कितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहा हो। थर्ड होता है ये ग्रेविटी पे, ठीक है। अब हमने वाटर पोटेंशियल की बात कर ली है, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, हम इस एक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब हमने बात की कि ये अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलकर आपका वाटर पोटेंशियल बनता है। हम अब बात करते हैं आपके सेकंड फैक्टर, और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। जो आपका डिस्टिल वाटर होता है, हम प्योर वाटर डिस्टिल वाटर को मानते हैं क्योंकि उसमें सारे सॉल्यूट्स वगैरह सब इल्यूट आउट कर देते हैं, तो उसको हम डिस्टिल वाटर को ही मोस्टली प्योर मानते हैं, तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो। और प्लांट के अंदर हमेशा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है, हमेशा याद रखना, इनसाइड द प्लांट वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव। अब हम आगे बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की। दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या करता है कि जब हम एक मीडियम में सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगी, सॉल्यूट बहुत सारे, जैसे आपने मान लिया सोडियम NaCl ऐड कर दिया, KCl ऐड कर दिया। अब इन सब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो तो ओवरऑल फ्री एनर्जी थी वाटर की वो रिड्यूस कर देंगे। फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू एडिंग ऑफ दिस सॉल्यूट्स, ठीक है। तो अब इसको हम बोलेंगे आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब द डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी बाय द एडिंग ऑफ सॉल्यूट इन अ वाटर इज नॉन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म की, दैट इज आपका है प्रेशर पोटेंशियल, दैट इज साई पी। साई पी को हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और साई प्रेशर पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट, दोनों ही बराबर है। हम प्रेशर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं जब ये ऊपर जाता है, और नेगेटिव लेते हैं जब ये डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर किसे को बोलेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। यदि किसी में वाटर एंटर करेगा, उसके बाद में उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हम उसे बोलेंगे टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज टर्म दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और प्योर वाटर का ओपन बीकर में हम प्रेशर लेते हैं ज़ीरो, ठीक है। जो टर्गर प्रेशर है जो प्योर उसका है, तो प्योर वाटर का हमारे हमेशा ज़ीरो रहेगा। अब ग्रेविटी पोटेंशियल हम डिसाइड करते हैं, तो इफ़ेक्ट, ग्रेविटी का इफ़ेक्ट जब वाटर पे देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल, और ये हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने पढ़ी होगी जी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, हम इसे लेस देन 5 मीटर में कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपका वाटर पोटेंशियल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो वाटर की मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल में कैसे होगी, यहाँ पे जब नेगेटिव प्रेशर होगा और दूसरी जगह जब पॉजिटिव प्रेशर होगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब वाटर की मूवमेंट होगी उसको हम बोलेंगे देयर इज डिफरेंस इन
प्रेशर इन पोटेंशियल द वाटर विल बी मूव्ड। ठीक है, देन हम बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूज़न की। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि जब मूवमेंट होती है किसी भी चैनल्स, दैट इज एक्वापोरिन्स, या ये भी कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मूवमेंट होती है बाय मीडिएटिंग अ चैनल और पोर। ठीक है, चैनल या पोर के थ्रू जब मूवमेंट होगी उसे हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एटीपी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है, अपोजिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है। अलोंग द जैसे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन भी होगा, बट इन द केस यदि आपको लो से हाई लेके जाना है तो आपको उस टाइम एटीपी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमने जब एटीपी पढ़ा था तब एटीपी में मैंने ये टर्म बताई होगी कि एटीपी इज यूटिलाइज टू मूव अ सॉल्यूट फ्रॉम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब थर्ड जो ये है, इसमें फर्स्ट आता है आपका कीमोस्मोसिस। कीमोस्मोसिस टर्म आपकी होती है दैट की अलग एक तरफ क्या होता है कि हाइड्रोजन का आपका ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, हाई ग्रेडियंट फॉर्म होता है, फिर वो लो ग्रेडियंट से हाई ग्रेडियंट की ओर जाता है, तो प्रोटॉन पंप की हेल्प से जाता है और प्रोटॉन पंप में आपका एटीपी यूटिलाइज होता है। और एक चार्ज ग्रेडियंट होता है जिसमें आपका हाई टू लो हो जाएगा, बट इसमें भी आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आगे इसका देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस बताया है, व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए दो डाई ली है, एक तो आपका ग्रीन डाई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऑफ डाई है और इधर वाटर है। अब डाई किधर ज़्यादा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और ये किधर मूव करेगी, जहाँ पे आपका राइट हैंड साइड, जहाँ पे आपके एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो डिफ्यूजन क्या कहाँ से होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट। अब आपका ये डिफ्यूजन हो किस लिए रहा है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दैट इज 3/2 kT। इसमें K होता है केल्विन्स कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन टू मतलब लेफ्ट टू राइट कब तक जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आती है। अब यहाँ पे हमने दो डाई दे के बताया, दैट इज पर्पल वन एंड ग्रीन वन। पर्पल वन की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, आपकी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसकी ग्रीन की मतलब पर्पल की कम है। अब पर्पल कहाँ से जाएगा, हाई टू लो, कहाँ तक जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। ये आपका सिंपल डिफ्यूजन हो गया। अब ऑस्मोसिस में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ एक मेम्ब्रेन लगा दी है, जो आपकी ट्यूब है, ट्यूब के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी है, जहाँ पे आपका सोल्यूशन है दैट इज़ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है लो, लो यानी यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ किसके थ्रू हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है, दैट इज़ ये पर्पल के लिए सेलेक्टिव है, तो पर्पल को ये क्या करेगी, आपका राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर कर देगी, दैट इज ये आपका ऑस्मोसिस हो गया है। देन आपका कीमो ऑस्मोसिस। अब कीमो ऑस्मोसिस में आप ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मैं इससे पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखा देती हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपके चैनल्स और पोरिन्स के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आउटसाइड द सेल सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ये सोल्यूट ये भी इसके सेलेक्टिव होते हैं, ये इससे पे बाइंड होकर ये अंदर की तरफ इजीली मूव कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें आपका आता है कीमो ऑस्मोसिस। कीमो ऑस्मोसिस में आप देख पा रहे हैं बाहर
हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है। अब बाहर से अंदर जाना है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंटरसेलुलर जाना है, तो आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, इसलिए ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं जाएंगे, ये एटीपी को यूटिलाइज करके फिर अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है। सेकंड आपका है चार्ज ग्रेडियंट। जैसे आपने न्यूरॉन कंडक्शन का नाम लेती हूँ कि दो चार्ज होता है, एक तो सोडियम होता है, एक आपका क्लोरीन होता है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर बढ़ जाता है और नेगेटिव अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इजीली एक चार्ज का अलग ग्रेडियंट होगा, तो सोडियम क्या करेगा, अंदर जाएगा और क्लोराइड बाहर आएगा, जिसके कारण आपका नर्व कंडक्शन होता है, इसमें ट्रांसफर्स ऑफ नर्व इम्पल्स होते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, अलोंग द चार्ज ग्रेडियंट आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, पंप्स मूव होते हैं, और पंप्स फिर लास्ट में क्या करते हैं, वापस उस चार्ज को मेंटेन करते हैं। तो ये आपका हो गया चार्ज ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस की, जो सिंपल डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों की द्वारा ही आपका जो वाटर होता है वो आपकी सरफेस से प्लांट में जाता है। अब प्लांट के बाद में जाने के बाद में ये प्लांट से कैसे करेगा, सेल टू सेल और अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा, जिसमें दो प्रोसेस बताइए, दो पाथवे बताएं। एक तो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, एक एपोप्लास्ट पाथवे होता है। सिम्प्लास्ट में होता है आपका साइटोप्लाज्म से लेकर, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म से लेकर प्लाज्मोडेस्माटा एक जगह होती है, उसमें दैट इज कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा इज कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, तो वहाँ से आपका वाटर इजीली मूव कर जाएगा। और एपोप्लास्ट में आपका क्या होगा कि आपकी आउटर सेल वॉल के थ्रू वाटर अंदर जाएगा। ठीक है, हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।